एम के वर्ल्ड लाइब्रेरी में खुश आमदीद। आज कहानियों के जरिए हम आपको नॉर्वे के हैरत अंगेज अजायबात दिखाएंगे। तसव्वुर कीजिए, वाइकिंग की धरती, आसमान में नचती रोशनी और समंदर से अभरती दीवार जैसी चट्टानें। मैं हूं कास और आज हम सिर्फ तस्वीरें नहीं देख रहे बल्कि एक असली मिशन पर निकल रहे हैं। ये कहानी है तारीख, रवायत और इन लोगों की जो इन जगहों को अपना घर कहते हैं। सिर्फ 8 मिनट में आप देखेंगे गहरे फजूड्स, जजायर, बर्फानी मैदान और बेमिसाल मनाजर। हवा की ठंडक महसूस कीजिए, दूर से कहानियों की गूंज सुनिए और साथ चलिए। शुरू करने से पहले बताइए, कौन सा मकाम आपको सबसे ज्यादा पुकारता है? अभी कमेंट में अपना अंदाजा लिखिए। तैयार हो जाइए, जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपके दुनिया को देखने का अंदाज बदल दे। चलिए, सफर का आगाज होता है। सबसे पहला अजूबा गेरंगर फ्योर्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और वजह वाज़ेह है। ये संगी दीवारें पानी से सीधी आसमान को छूती नजर आती हैं और वो शानदार 7 सिस्टर्स गोया आसमान से अतरती परियां। सोचिए, हजारों साल पहले यहीं से वाइकिंग जहाजों का गुजर होता था। रवायत कहती है 7 बहनें पहाड़ से नर्च कर उतरती हैं और सामने द सूटर बेबसी से उनकी तरफ देखता रहता है। सदियों तक यहां सीधी ढलवानों पर खेती और मछली गिरफ्तारी ही जिंदगी थी। आज सियाहत रोजी रोटी है। क़ियादत, बोट सफर, छोटी कैफे, सब इस हसन को महफूज रखते हुए इससे फायदा उठाते हैं। हर पत्थर और पानी के कतरे में सदियों की कहानी महसूस होती है। ये मंजर इंसान को मुतवाजी कर देता है। अगला अजूबा लोफोटेन, समंदर से अभरती तेज धार चोटियों और नीचे रंगीन मछेरा बस्तियों। हवा में नमक और तारीख की खुशबू बसी रहती है। हजारों साल से ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉड फिशरी रही। थुरफिस्क यानी स्टॉक फिश ने वाइकिंग दौर से यूरोप तक सफर किया। सर्द हुआ अपने आप मछली को सोखाती, कुदरती तरीके से महफूज गजा। यहां मछली गिरफ्तारी सिर्फ पेशा नहीं, नस्लों से चलता आता रवायती फन है। फजर से पहले समंदर ही दफ्तर बनता है और साथ फन और हनर, पुराने झूंपड़ों में छुपी वर्कशॉप्स और गैलरियां। सख्त जिंदगी मगर बेपनाह फख्र, पहाड़ी देवताओं जैसे हिफाजत करते ये मंजर भलाया ना जाए। नॉर्थ केप, यूरोप का वो समेती किनारा जहां से सिर्फ बर्फानी समंदर नजर आता है। सदियों तक ये सियाहों और माल बरदार जहाजों का रहनुमा निशान रहा। यहां 2 अक़साम, गर्मी में 2 माह तक सूरज गरूब नहीं होता। सर्दियों में अंधेरा, सिर्फ चांद, सितारे और जादुई शफ़क़ भी रोशन करती है। ये जमीन सामी कौम की रवायती आबादी भी है। रेन डेर चरवाई और फितरी निजाम के साथ हम आहेंगी। आज मकामी मईशत, सियाहत और रवायत का इम्तिजाज है। इस किनारे पर खड़े होकर लगता है गोया दूसरी दुनिया है। बेर्गन का ब्रिगेन, 9 सदियों पहले का तिजारती मरकज, आज भी जावदा। हांसियाटिक लीग के जर्मन ताजर यहां सदियों रहे, स्टॉकफिश के बदले अनाना जाता था। आग, जंग और वक्त, फिर भी ये इमारतें आज तक अपनी दास्तान सुनाती हैं। पुराने गोदामों में अजकौल दस्तकारी की वर्कशॉप्स, छोटी दुकानें और आरामदा कैफे बस गई हैं। शहर में मछली बाजार की रौनक, यूनिवर्सिटी की ताजा रवानी और सरंगों पर साज की धन मिलती है। ये प्रोस्केर मज़ी और रंगीन हाल का संगम है। लोग समंदर, सियाहत और इल्म से रोजी कमाते हैं। ट्रोम्सो, शहरे कत्ब, और हम यहां आए हैं एक ही वजह से, नॉर्दर्न लाइट्स। तस्वीर हुसैन, मगर अपनी आंखों से देखना कुछ और ही चीज है। इल्मी तौर पर सोलर ज़रात जब फजा से टकराएं तो ये रोशनी जन्म लेती है, मगर जब हरा, गुलाबी और बैंगनी पर्दे खामोशी से आसमान पर थरते हैं तो जादू सा होता है। रवायत में ये रोशनियां अक्सर आबा व अजदाद की रूह या आसमानी पल या वैल्किरी की ढालों की झलक समझी गई। हम शहर से बाहर अंधेरे में निकले, सर्दी बर्दाश्त की, इंतजार लंबा था। फिर आसमान हल्का चमका और यकाइक रंगों का दरिया बह निकला। ऐसी खामोशी और हसन आपको छूटा भी महसूस करवाता है
और कायनात से जुदा भी। सोनाफ्योर्ड फजोर्ड्स का बादशाह 200 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक जाता है। उसकी गहराई 1300 मीटर तक, गोया 4 आईफिल टावर एक दूसरे पर। छोटी शाखें रगों की तरह उससे निकलती हैं। बेलेस्ट्रंड फ्लोम पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए कदीम गांव। लकड़ी के कदीम स्टेव गर्जा अंड्रेडाल अपनी छोटी चर्च और बकरी के पनीर के लिए मशहूर। पहले फेरी जिंदगी की लकीर थी, आज सियाह ले आती है रोजी, रवायत को जिंदा रखते हुए। ये सब्र, मौसम और मेहनत की कहानी है कुदरत के दिल में। फ्लोम रेलवे दुनिया की खूबसूरत और सबसे तेज ढलानों वाली रेल सफर में से एक। येनस 20 से मुनेंगुस्काठी 20 किलोमीटर की पटरी, आशिट 6 मीटर का नजूल और 20 सरनगे हाथों से तराशी गए। यात्रा का 8% हिस्सा 5.5% इंक्लाइन पर, हकीकी कारनामा। चर्चों से गरजते झरने, गहरी घाटें, बर्फपूश चोटियां, हर मोड़ पर नया पोस्ट कार्ड। जोसफॉसन पर 5 मिनट का वक्फा, पानी की कुवत करीब से महसूस होती है। सनती मंसूबा अब सियाहत का मरकज, रोज हजारों अफराद गांव को रोशन करते हैं। ये सिर्फ रेल सफर नहीं, जिंदा सांस लेता मंजरनामा, पहाड़ों से फजूट तक एक रेशमी राबिता। अब चलते हैं प्रेकेस्टोलन, पल्पिट रॉक, नॉर्वे का मशहूर संगी मनबर। 600 मीटर बुलंद, कर्ब कर्ब मुकम्मल चौकोर, गोया कोहसार की मनबर। बर्फानी दौरा में फ्रॉस्ट शैटरिंग से ये वादी कता बनी 10,000 साल पहले। नॉर्वेजियंस की फ्रीलफ्ट्सलिव, खली हुआ की जिंदगी यहां साफ नजर आती है। मकामी रहनुमा, गियर रेंट और लॉजेस सब मिलकर इस मोहब्बत कुदरत को बांटते हैं। रवायत कहती, जब एक बारिश की 7 बहनें 7 भाइयों से शादी करेंगी तो ये चट्टान टूटकर गिर जाएगी। मगर इस लम्हे की धड़कन कुछ और ही है। तंग पैर, तेज सांस, लेकिन रूह का सुकून। ये नजारा मेहनत से कमाया जाता है। जोस्टेडाल्सब्रीन, यूरोप की सबसे बड़ी बर्फानी चादर, तकरीबन 65 किलो में क्या कर रहा है, कुछ जगहों पर 66 मीटर मोटी। सदियों से ये वादियां तराशी गईं, दूधी नेली झीलों को जिंदगी मिली। गांव वालों के लिए ये बर्फ जिंदगी, रवायत और आदाब का मरकज रही। मगर अब मौसमी तब्दीली से इसके ठंग्स तेजी से पीछे हट रहे। असरात माहौल और मईशत दोनों पर। निगर्ड्सब्रीन पर कदम रखते ही गोया दूसरी दुनिया, बर्फ का गहरा नीला रंग, गर्दों सी चीखती दराड़े। रहनुमा की आवाज में जल्दी का सोज, हर साल तब्दीली आंखों के सामने। ये हसन खूबसूरत भी है, नाजुक भी। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको महफूज रखें। स्वालबार्ड, नॉर्वे से आगे नॉर्थ पोल का आधा रास्ता, दुनिया की इंतहा। यहाँ इंसानी आबादी दुनिया की सबसे शमाली हुदूद पर। कभी शिकारी और कोयला कौनकन, आज इल्म तहकीक का मरकज और शदीद सियाहत। ये शहर बर्फ रीछों की सल्तनत भी। शहर से बाहर जाना हो तो हिफाजती बंदोबस्त लाजमी। बर्फानी मैदानों की खामोशी ऐसी कि लगता है इंसान अभी पैदा ही नहीं हुआ। ग्लोबल सीड वॉल्ट से लेकर शफ्क कतबी तक यहाँ हसन भी सख्त और कुदरत भी बेलगाम। बसने वाले मजबूत और मुख्तलिफ, इल्म, रहनुमाई और खिदमत, ये सब इस नर्म और नाजुक निजाम को संभालते हैं। और ये था नॉर्वे के 10 ऐसे अजायबात का सफर जो होश उड़ा दें। सोग्नेफ्योर्ड की गहराइयों से लेकर स्वालबार्ड की बुलंद बर्फ तक। मेरे लिए ट्रोम्सो की रोशनी रूहानी तजुर्बा थी और पल्पिट रॉक खलासा एड्रेनलिन। हर जगह अपनी कहानी, अपना जादू, अपने लोग जो इस हसन के मुहाफिज हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एम के वर्ल्ड लाइब्रेरी आपके साथ फिर नई कहानी लाएगा। कमेंट्स में बताइए आपका मनपसंद अजूबा कौन सा था, अगली दफा कहां चलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।